जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं बताऊंगी 50 मार्क्स के इंग्लिश के ऊपर। मैंने लास्ट टाइम दिया था 50 मार्क्स का इंग्लिश के ऊपर ही, बट वो था आर्ट्स बच्चों के लिए, एज है साइंस एंड कॉमर्स, क्योंकि इन दोनों का सेम पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं वैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 21 से 24 सेशन वालों के लिए। आप क्या क्या चीज प्रिपेयर करके जाएंगे आपके एग्जाम में, सो टुडे विल लर्न। आप जो फर्स्ट नंबर कवर करके जाएंगे ना, वो कवर करके जाएंगे समराइज द आइडियाज कंटेंट इन आइदर व्हाई द नॉवेल मैटर्स। समराइज द आइडियाज, आइडियाज को समराइज करने के लिए आएगा, उसमें आप कवर करके जाएंगे व्हाई द नॉवेल मैटर्स, व्हाई द नॉवेल मैटर्स। एंड द सेकेंड वन इज आवर सुपरस्टिशन, एंड द लास्ट वन इज द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। आप अगर ये इन तीनों को करके जाते हैं तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जिसमें आपको मिलते हैं 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का आता है ये। तो आप क्या करेंगे, व्हाई द नॉवेल मैटर्स, आवर सुपरस्टिशन, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, इन तीनों को कवर करके जाएंगे। इसमें से कोई एक आ जाएगा आपका जो आपको मिलता है 15 मार्क्स का। सेकेंड जो आप तैयारी करेंगे वो करेंगे डिस्कस जस्टिस एज अ मॉडर्न सोशल ट्रेजेडी। जस्टिस जो है ना, उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा एज अ मॉडर्न सोशल ट्रेजेडी। मॉडर्न सोशल ट्रेजेडी के तहत क्या होता है जस्टिस, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये जब आप सर्च करते हैं तो इसका यूट्यूब में, गूगल पे, हर जगह अवेलेबल है, आप वहां से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। या फिर उसी में मैंने और करके ऑप्शन दिया है, वो है आपका कैरेक्टर स्केच करने के लिए। तो कैरेक्टर स्केच आपके लिए इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विलियम फॉल्डर, रॉबर्ट फॉक्सेन या रूथ हॉर्नबिल। ये तीन आप अगर कवर करके जाते हैं तो डेफिनेटली एक आपके एग्जाम में आता है। अगर आप सिर्फ यही कर लेते हैं तो ये भी आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें आपको मिलते हैं 15 मार्क्स। ये भी आपका 15 मार्क्स से बिलोंग करता है, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स। अब बस ये 20 मार्क्स में आप क्या कवर करेंगे। 20 मार्क्स में 10 मार्क्स का आता है आपका एसे लिखने के लिए, एसे ऑन एनी वन, किसी एक पे एसे लिखना होता है। 4 ऑप्शन देते हैं, 5 ऑप्शन दिया जाता है। एज यू नो दैट कि पार्ट 1 में आप एग्जाम दिए ही होंगे, तो उसमें भी एसे ही आया था। तो पार्ट 2 में ऐसे क्या होता है ना, मतलब थोड़ा हार्ड नहीं, मतलब इजी ही पूछा जाता है। बस आपको फर्क है कि समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो जो टॉपिक दिया गया उसके ऊपर लिखने आना चाहिए, इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, तो आपका ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि द गेम आई लाइक मोस्ट, या फिर आवर इन्वायरमेंट, आवर अर्थ, लाइक दिस, इस टाइप का करके आता है। ये आपको दिलाता है 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का ये पूछा जाता है। एंड द फोर्थ वन इज ट्रू फॉल्स आता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। एंड द लास्ट वन इज मैचिंग, ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। मैचिंग और ट्रू फॉल्स आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, तो आपके गेस्ट पेपर में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए उन सारे को डील करेंगे, उन सारे का आंसर आपको पता होना चाहिए। उससे 5 तो अप्रोक्स आ ही जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा में जो भी दिए गए हैं ना, मैचिंग और ट्रू फॉल्स, उसको भी कवर कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा जितने भी दिए होंगे ना, अगर आप उसको कवर करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 9 सही हो सकता है, 8 सही हो सकता है, 10 में 10 भी सही हो सकता है। तो ज्यादा अगर आप चाहते हो ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाना, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा भी और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए उन सारे को कवर करना होगा। तो फर्स्ट नंबर में समराइज करने वाला आइडियाज मैंने 3 ऑप्शन दिया, दैट यू विल हैव टू कवर दैट। एंड द सेकेंड वन इज जस्टिस एज अ मॉडर्न सोशल ट्रेजेडी, उसी में कैरेक्टर स्केच भी कर सकते हैं आप। फिर ऐसे लिखना होगा, फिर ट्रू फॉल्स और मैचिंग। ऐसे में कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हर बार चेंजेस करके आता है, एक बार एक दो मैचिंग हो जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो इसमें आप क्या करेंगे, बस जान लीजिए कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। जिन्होंने निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है आपको। पर लेकिन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आना चाहिए। जैसे आपका सेंटेंस में बन गया कि गाय हमारी माता है, तो गाय हमारी माता है भाई, तो उसको इंग्लिश में भी करने के लिए आना चाहिए। या फिर आवर अर्थ, हमारा पृथ्वी, पृथ्वी कैसा है, नहीं है, उसमें हम लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, वो सारी बातें लिखनी होंगी। तो उसको भी आपको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए इंग्लिश में, तभी तो आप ऐसे लिख पाएंगे। तो ये हो गई आपकी 50 मार्क्स के इंग्लिश के ऊपर कि 50 मार्क्स का इंग्लिश में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। एंड नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय